हेलो एवरीवन। नेटवर्क मार्केटिंग जिसका ऑक्सीजन है तो क्या है, वो हार्ट है तो क्या है। जैसे कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का ऑक्सीजन यानी स्पॉन्सरिंग। जब आप लोगों को बिजनेस में लेके आते हैं और जब आप अपनी टीम को बड़ा बनाते हैं, तब आप अपने बिजनेस को और बड़ा बना सकते हैं। पर बहुत लोग मुझे कहते हैं, और इवन मेरे साथ भी हुआ है, कि हम लोगों को लेके तो आते हैं पर लोग इस बिजनेस में टिकते नहीं हैं। बहुत सारे लोग जुड़ने के बाद सिस्टम से बाहर चले जाते हैं और हमें सवाल बार बार ये आता है कि ऐसा क्यों होता है। और मेरे साथ भी यही हो रहा था, क्योंकि मैं भी 27 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और इतने सालों के एक्सपीरियंस में बहुत बार ऐसा हुआ, लोग आए और लोग गए भी सही। और हर बार मैं ये सोचती थी कि ये इसका क्या रास्ता है, कैसे इसे हम और बेटर बना सकते हैं। तब मुझे समझ में आया कि स्पॉन्सरिंग करने से ही सिर्फ काम नहीं होता है, बट स्पॉन्सरिंग करने के बाद उनको इस बिजनेस में एक्टिव करने के बाद उनको सिस्टम के साथ कनेक्ट करना, उसके बाद उनको रिटेन करना इस बिजनेस के अंदर, और उसके साथ साथ वो भी कुछ पैसा कमाएं, उस तरह उनको ट्रेन करना। जब आप ये सभी करते हैं तो जो आपने स्पॉन्सर किया है वो स्पॉन्सर और ज्यादा फ्लरिश होता है। अगर आप ढूंढने जाओगे ना गूगल में, तो इसका आंसर आपको कभी नहीं मिलेगा कि कैसे मैं जो लोगों को लेके आता हूँ उसे इस बिजनेस में टिका के रखूं। बट मैंने गिर के उठ के बहुत सारे एक्सपीरियंस से इतने सालों में सीखा है कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ एक्शन नहीं होता है, बट साथ साथ में साइकोलॉजी और एक्शन दोनों रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें जो हमें फॉलो करनी बहुत जरूरी है, जिससे हम अपनी टीम को रिटेन करवा सके और जिसको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं वो इस बिजनेस में हमारे साथ रहे और वो भी बड़ी टीम बनाए। ऐसी 6 बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको इस बिजनेस में लोगों को टिका के रखने के अंदर बहुत ज्यादा मदद करेंगे। तो आप सब तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये 6 बातें आपके बिजनेस में सिर्फ आपको नेटवर्क मार्केटिंग करवाएगी नहीं, बट नेटवर्क मार्केटिंग को जीना सिखाएंगी। पहला पॉइंट है, पीपल डोंट स्टे विथ यू बिकॉज वी ट्रीट देम एज अ डिस्ट्रीब्यूटर और रिक्रूटर, बट दे स्टे विथ अस अगर हम उन्हें अपना पार्टनर माने। जब मैं इस बिजनेस में आई थी तो मैं शुरू में क्या करती थी कि जो लोग मेरे साथ जुड़ते थे मैं उनके साथ बैठती थी और उनको मैं टास्क देती थी, तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है। और लोग मेरी बात सुनते भी थे, बट वो 1 महीना सुनते थे, 2 महीना सुनते थे, 3 महीना सुनते थे और धीरे धीरे लोग टीम में कम होते जाते थे। मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब मैंने इसे ऑब्जर्व किया और ध्यान से समझने की कोशिश की तो लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे जैसे वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, जबकि जब वो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो ये थॉट प्रोसेस के साथ आते हैं कि वो अपने खुद के बॉस है, वो खुद अपने लिए काम कर रहे हैं। तो ये महसूस करवाना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मैंने थोड़ा सा अपने अप्रोच को चेंज किया और जैसे ही लोग अब मेरे साथ जुड़ते हैं, पहले मैं उनके साथ बैठ के उन्हें पूछती हूँ कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, क्या पाना चाहते हो आप इस बिजनेस के थ्रू, आपका गोल क्या है, क्या अचीव करना चाहते हो। और जो उनका ड्रीम होता है, जो उनका सपना होता है, मैं उसके लिए उन्हें बताती हूँ कि इसके लिए कैसे मैं और आप दोनों मिलके काम कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें जिससे आप अपने इस गोल तक या अपने इस सपने तक पहुंच सकते हो। और जब ये ड्रीम उनका और मेरा दोनों का बन जाता है तो वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे नहीं, वो उनके सपनों के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, लोगों को रिक्रूटमेंट किया है या आपने किसी को ज्वाइन किया है उस तरह से ट्रीट मत करो, बट ट्रीट करो जैसे कि वो आपके पार्टनर है, आपके सपनों के पार्टनर है, उनके सपनों के पार्टनर आप है। और जब आप इस तरह ट्रीट करोगे उन्हें फैमिली फील होगा और उनको आपके साथ
साथ रुकना रहना पसंद आने लगेगा। सेकंड, लोगों को उनके पर्पस के साथ जोड़िए, बहुत जरूरी है। लोग जब इस बिजनेस में आते हैं और जब मेरे साथ शुरू में लोग जुड़ते थे तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, मुझे प्रोडक्ट जाके बेचना है, और यही दिमाग में उनके चलता रहता था और उसकी वजह से वो बहुत लिमिटेड बिजनेस कर पाते थे। जब मैंने अपना पर्पस लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया, जैसे पहले मेरा पर्पस था कि मैं कैसे 1000 पीपल को मिलियनर बनाऊं, उसके बाद अभी जैसे मैं अपना पर्पस हमेशा शेयर करती हूँ कि मुझे 1 लाख महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाना है फाइनेंशियली। और जब मैं ये बोलती हूँ ना तो मेरे खुद के बॉडी के अंदर एक अलग ही मुझे महसूस होता है, मैं खुद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ और जैसे कि कोई मिशन के लिए मैं काम कर रही हूँ ना, ये मुझे फील होता है। तो जब से मुझे ये राज समझ में आया, तब से जो मेरे टीम में लोग आते हैं मैं उनको पूछती हूँ कि आप इस बिजनेस में क्या आपका पर्पस है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैम मैं लोगों की हेल्थ के ऊपर काम करना चाहती हूँ, कोई कहते हैं कि मैम मैं कुछ यंगस्टर्स को इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, कोई कहते हैं कि मैं महिलाओं को आर्थिक आजादी देना चाहती हूँ। सो जब वो अपना मिशन बोलते हैं, जब वो अपना पर्पस बोलते हैं ना, तो वो इस बिजनेस के साथ जुड़ जाते हैं, उनका एक लगाव बन जाता है इस बिजनेस के साथ, उनकी आंखों में चमक अलग होती है और उन्हें लगता है कि वो एक हायर पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट बेचना यानी कि आपने 2-4 लोगों को प्रोडक्ट दिया और आपने पैसे कमाए, बट जब आप ये सोचते हो कि किसी को प्रोडक्ट देते हो और उससे कितने लोगों की हेल्थ में आप बदलाव लेके लाना चाहते हो, तो आपका थॉट प्रोसेस और आपका पर्पस पूरा का पूरा बदल जाता है। तो उनको सिर्फ सिस्टम मत सिखाओ, उनको सिर्फ प्रोडक्ट मत सिखाओ, उनको सिखाओ लाइफ मिशन उनका क्या है, उनका लाइफ मिशन क्या है वो उनसे जानो, वो उनका जागरूक करो। क्योंकि जब वो अपने लाइफ मिशन के लिए काम करेंगे ना, उनको समझ में आएगा कि इस बिजनेस को करने का उनका पर्पस क्या है। और जब उन्हें समझ में आएगा ना कि मैं किसी और की लाइफ बेटर बनाने के लिए इस बिजनेस में आई हूँ, तब ये बिजनेस को करने का नजरिया उनका पूरी तरह से बदल जाएगा। सो आप जिन पर्सन को इस बिजनेस में लेके आते हो, उनका मिशन पर्पस क्लियर करने में उनकी जरूर मदद करे, जिससे वो इस बिजनेस में आपके साथ टिके रहे और वो और लोगों की लाइफ में भी एक बदलाव लेके आए। बहुत लोगों की टीम इसलिए भी इनएक्टिव हो जाती है, जो थर्ड पॉइंट के ऊपर मैं बात करना चाहूंगी उसको लेके, क्योंकि वो टीम को काम देते हैं, वैल्यू नहीं। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे ही लोग जुड़ते हम कहते हैं कि तुमने लिस्ट बनाई, तुमने फोन कॉल किए, तुमने होम मीटिंग रखी, तुमने 5 लोगों से बात की, आपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताया, हम उनको बॉम्बार्डिंग करते हैं एक्शन को लेके। अभी इमेजिन करिए वो पर्सन खुद ही अभी तक कंफ्यूज है, या मैं कहना चाहूंगी कंफ्यूज से भी ज्यादा वो अभी खुद क्लियर नहीं है कि उन्हें आगे करना क्या है। और जब हम उन्हें बार बार एक्शन के बारे में बोलते हैं ना, तो वो डर के बिजनेस को छोड़ देते हैं। बट अगर उसके बदले हम उनसे बात करें कि तुम अपने सपनों के लिए कितना काम कर रहे हो, क्या करना चाहोगे आप अपने सपनों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जब बिजनेस में आते हैं ना तो वो जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद उनका पर्पस होता है कि मैं किसी के सामने कुछ प्रूव करूं। बट जो प्रूव करने के लिए आते हैं ना, वो लंबा समय तक टिकते नहीं है, क्योंकि जब ना सुनने मिलती है ना तो वो नो से डर जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा मेरी जो नए लोग जुड़ते हैं उनसे फोन करके पूछती हूँ, ना से डर लगता है क्या आपको? और मैं उन्हें समझाती हूँ ना का मतलब होता है न्यू, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और जब वो ना उनको अपने सपनों के करीब ले जा सकती है, जब मैं उन्हें ये बात बताती हूँ कि जब ना आती है तो किस तरह उसे हैंडल करना है, जब ये बातें मैं उनके साथ करती हूँ, जब मैं उन्हें वैल्यू देती हूँ, तब वो मेरे साथ इस बिजनेस में टिकना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कंफर्ट मिलता है। जब आप कंफर्ट पहले देते हो तो वो फिर अपने आप आगे काम करते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे आप पुल करते हो, पुश नहीं करते हो। लोगों को कंफर्ट देते हो कि कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ ना कल हो जाएगा, टेक इट इजी।
क्योंकि जब बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, बहुत लोग है ना प्रेशराइज करते हैं अपनी टीम को, इतना करना पड़ेगा, इतना क्यों नहीं किया। जब आप प्रेशराइज करते हैं ना, तो अभी तक वो कंफ्यूज है, अभी तक वो नए हैं, तो वो डर जाते हैं और वो बिजनेस को और सिस्टम को छोड़ देते हैं। तो आपको उन्हें वर्क से बॉम्बार्डिंग नहीं करना है, बट आपको उनको कंफर्ट फील करवाना है, उनको वैल्यू ऐड करनी है, उनको समझाना है, इस बिजनेस को सिखाना है। सो जब वो अपने दिमाग से क्लियर होगा तो वो लोगों को अपने आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा, वो खुद बहुत अच्छा बिजनेस करने लगेगा। बट जब तक वो कंफ्यूज होगा, क्लियर नहीं होगा, तब तक वो बड़ा बिजनेस कभी भी नहीं कर पाएगा और वो बिजनेस में भी लंबे समय तक नहीं टिकेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों को काम से बॉम्बार्डिंग ना करें, बट उनको इस बिजनेस की वैल्यू समझाए, उनका माइंडसेट बदले, जिससे वो एक बहुत सही माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को और अच्छे से कर पाए। फोर्थ पॉइंट, इनएक्टिव लोग जो होते हैं ना, वो लेजी नहीं होते हैं, बट वो कंफ्यूज होते हैं। सो मुझे हमेशा लगता था कि देखो, इसको काम करने को ही कंटाला आता है, इसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है। और ये मैं बार बार सोचती रहती थी। जब बंदा रीजन देता था तो मैं कहती थी तेरे को हमेशा रीजन ही देने होते हैं। तो मेरे दिमाग में यही चलता रहता था कि ये बंदा लेजी है, ये कुछ बड़ा करना नहीं चाहता है, ना कर पाएगा जिंदगी में, इसीलिए मुझे बहाने देता रहता है। बट एक दिन मुझे मेरी मिस्टेक समझ में आई। जब बहुत सारे ऐसे आंसर मुझे मिले, तब जब मैंने अपने आप को चेक किया और जब मैंने पैटर्न को चेक किया, तो मुझे समझ में आया कि वो लोग काम तो कर लेते हैं, काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, वो काम करने से लेजी नहीं है, बट वो कंफ्यूज है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है उनको कैसे करना है। और अगर जो समझ में आ रहा है वो उन्हें लग रहा है क्या मैं कर पाऊंगी कि नहीं। सो तब मैंने एक 7 days प्लान डिजाइन किया और ये प्लान कहता है कि हीरो बनना जरूरी नहीं है, पर रोज बेसिक्स करने जरूरी है। तो आज ऐसे 7 बेसिक्स जो आप अपनी टीम से करवा सकते हैं, जो लोगों को इनएक्टिव होने से रोकेंगे, क्लैरिटी दिमाग में लेके आएंगे, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। जिसमें सबसे पहला है, पहले दिन उनको कहना है आपको, जो आपके साथ नए जुड़े उनको, कि बस आपको अपनी एक वॉइस नोट बना के भेजनी है मुझे आज। क्या वॉइस नोट बनानी है? वॉइस नोट बनानी है कि मैं रेडी हूँ। सिर्फ इतना बोल के आपको भेजना है। पहले दिन वो भेजेंगे ये नोट, वॉइस नोट बना के कि मैं रेडी हूँ। दूसरा दिन उनको ये बताना है कि उनका ड्रीम क्या है, व्हाई दे हैव जॉइन दिस बिजनेस, और वो भी उनको वॉइस नोट में आपको भेजना है कि उनका व्हाई क्या है, क्यों उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। थर्ड जो है कि उनको कहना है आपको कि सिर्फ एक पर्सन का नाम आज आपको अपने लिस्ट में लिखना है, जिसको आप जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं। ये 3rd डे पे आपको उन्हें बताना है। 4th आपको करना है कि एक 30 सेकेंड का इनवाइट, कैसे वो किसी को इनवाइट करेंगे, उसको रिकॉर्ड करके उनको आपको भेजना है। सो 4th डे वो अपना इनवाइट कैसे किसी को करेंगे, उसका 30 सेकेंड का ऑडियो बना के आपको भेजेंगे। 5th डे उनको करना है कि उनको अपनी पहली अपॉइंटमेंट बुक करनी है, और सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करनी है। उस अपॉइंटमेंट से क्या रिजल्ट निकलेगा वो डिसाइड नहीं करना है, सिर्फ उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ये उनका 5th डे का टास्क होगा। 6th डे जो उनका टास्क होगा वो ये होगा कि जो भी पर्पस उन्होंने लिया है, कि मे बी मैं 50 वुमेन को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ, या फिर मैं 10 यूथ ऐसे हैं जिनको कोई कोई वर्क देना चाहती हूँ, या फिर मैं 10 पीपल को हेल्दी बनाना चाहता हूँ। तो व्हाटएवर जो उनका पर्पस उन्होंने बनाया है, वो पर्पस उनको अगेन अपने वॉइस नोट में बना के आपको भेजना है। और 7th डे उनको करना है कि उन्होंने 7 दिन के जो एक्सपीरियंस रहे, ये जो भी 6 दिन उन्होंने किया, वो 6 दिन का जो एक्सपीरियंस था वो 7वें दिन पे उनको रिकॉर्ड करके आपको भेजना है कि उनका ये 1 वीक का इस बिजनेस के साथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा।
क्या होता है इससे, ये छोटे छोटे टास्क जब आप देते हो ना तो नया बंदा प्रेशर में नहीं आता है, और जब वो प्रेशर में नहीं आता है ना तो उसे कंफर्ट मिलता है, और जब उसे कंफर्ट मिलता है तो उसे हमारे साथ रहना पसंद आता है। पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं उनको एक्शन देती थी, कितने लोगों को जोड़ोगे, जिससे लोगों को डर लगने लगता था, लोग कंफर्ट नहीं करते थे। बट फिर लीडरशिप क्या होती है जब मुझे समझ में आया, लीडरशिप ये नहीं होती है कि दूसरों से एक्शन करवाए, लीडरशिप वो होती है जो ऐसा एनवायरनमेंट दे कि लोग कंफर्ट में आके इजीली नेचुरल वे से कंसिस्टेंसी से अपना काम कर सके। ये जो 7 दिन के छोटे छोटे टास्क है वो आप अपने नए लोगों से जरूर करवाइए, और इसका रिजल्ट क्या मिलता है आपको वो इस वीडियो के नीचे आके मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि इससे आपकी टीम में मैजिकल रिजल्ट आने शुरू होंगे और लोग आपके साथ रहना और टिकना और ज्यादा पसंद करेंगे। 5th पॉइंट है रिजल्ट से ज्यादा करेज को सेलिब्रेट करना। पहले हमेशा ऐसा होता था कि हमारा रिकॉग्निशन जो हम करते थे, या मैं जब भी रिकॉग्नाइज करती थी तो किसने सबसे ज्यादा सेल की, किसने सबसे ज्यादा स्पॉन्सर किया, किसका चेक सबसे ज्यादा आया, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा रिकॉग्नाइज करते थे। किसने सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट किया तो उन लोगों को हम ज्यादा सेलिब्रेट करते थे, और यही सालों से चलता आ रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी एक डाउनलाइन ने मुझे फोन किया, जो नई नई जुड़ी थी, मैं कुछ ही टाइम पहले की बात कर रही हूँ आपसे, और मुझे कहने लगी कि मैम मैंने पहली बार प्लान दिखाया, बहुत डर लगा मुझे, बट तो भी मैंने पूरी हिम्मत जताई और मैंने प्लान दिखाया, और आपने तो मुझे अप्रिशिएट भी नहीं किया। और वो उसकी जो बात थी वो मेरे मन में एक जगह बना के गई कि यस शी इज राइट, क्योंकि जिसने एक काम किया है जब वो दूसरी बार करता है, तीसरी बार करता है, चौथी बार करता है, तो शायद उसको उतनी हिम्मत की जरूरत नहीं है जितनी हिम्मत किसी को पहली बार कोई काम करने के लिए लगती है। जैसे कि पहली बार प्लान दिखाना, पहली बार प्रोडक्ट के बारे में बताना, पहली बार सोशल मीडिया पे लाइव जाना, पहली बार अपनी फोटो खींच के उसके ऊपर कोई बढ़िया सा कोड बना के डालना, तो ऐसी चीजें, पहली होम मीटिंग करना, जो बहुत ज्यादा करेज का काम है। मुझे मेरी पहली होम मीटिंग आज भी याद है। क्यों? क्योंकि तब मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत लगी थी वो पहली मीटिंग करने के लिए। तो तब से हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज शुरू की है, जो अभी अभी शुरू की है हमने, जिसमें सबसे पहला हमने शुरू किया है कि एक करेज लीडर बोर्ड बनाना शुरू किया, यानी कि जिन्होंने कोई भी चीज पहली बार की है उनको अप्रिशिएट करना। जैसे किसी ने अगर पहली बार प्रोडक्ट के बारे में बताया है, प्लान के बारे में बताया है, किसी ने पहली बार नई रील बनाई है, किसी ने कोई भी स्टेज पे जाके समझो पहली बार बोला है, तो जो भी काम कोई पहली बार करता है तो वो उस हफ्ते में उसने करेजियस काम किया है, उसके लिए हम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उन्हें अप्रिशिएट करते हैं उनके उस काम के लिए। दूसरा, फर्स्ट स्टेप फ्राइडे, यानी कि जब भी जो भी पर्सन पहला स्टेप उठाता है, पहली बार प्लान दिखाया समझो किसी ने भी, तो पहली बार प्लान दिखाना वो एक बहुत बड़ी करेज की बात है। तो वो जब पहली बार प्लान दिखाया तो उनको उस हफ्ते के लिए, वो पहला कदम उठाने के लिए उनको अप्रिशिएट किया जाता है। एंड थर्ड, और एक बहुत इंटरेस्टिंग काम करता है कि आपकी जो नई छोटी छोटी टीम है, नए नए लोग हैं, उनको 30 सेकेंड का अपलॉज भेजना आपकी तरफ से। जैसे कि एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि जिनको भी, किसी को भी अगर आप चाहते हो कि उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है उसके ऊपर आप उन्हें अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो एक 30 सेकेंड का खुद एक अपलॉज का वीडियो बनाना और उनको रिकॉर्ड वाला वो वीडियो या ऑडियो, जो भी, वीडियो बेटर रहेगा बिकॉज वीडियो में आप अपने आप को उन्हें दिखा सकते हो और वो उनको आपको व्हाट्सएप करना। जब ये छोटी छोटी चीजें हमने करना शुरू की तो लोगों के मुंह पे जो पहले डर लगा रहता था, या फिर वो एक कोने में खड़े रहते थे, जो होता है ना कि उन्हें मालूम है कि मैंने इस महीने तो कोई नई बात नहीं की है, कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं किया है, वैसे लोग जो लेफ्ट आउट हो जाते थे वो धीरे धीरे करेजियस काम करने के लिए आगे बढ़ने लगे, प्लान दिखाने की हिम्मत करने लगे, प्रोडक्ट के बारे में बताने की हिम्मत करने लगे, और धीरे 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 उनको
ये एप्रिसिएशन अच्छा लगने लगा और उन्हें समझ में भी नहीं आया कि कब जिस चीज से उन्हें सबसे ज्यादा डर लग रहा था वो हंसते हंसते कैसे वो सभी चीजों को कर गए और वो अपने बिजनेस में और आगे बढ़े। 6 पॉइंट है, ऑनलाइन ही सब कुछ नहीं होना चाहिए। यस, ऑनलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जूम के थ्रू आप बहुत सारी मीटिंग, ट्रेनिंग सब कुछ कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ पर्सनल टच भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मैं हमेशा ये करती हूँ कि एक छोटा सा सेशन जो मैं मीट एंड ग्रीट के नाम से मैंने शुरू किया है, जहाँ पे ना कोई फैंसी हॉल होता है, ना कोई स्पीकर होता है, ना कोई ट्रेनिंग होती है, ना कोई पीपीटी होती है। ये एक ऐसा सेशन होता है जब हम दिल से दिल की बातें करते हैं और लोग ओपन अप होते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपने जो वो क्वेश्चंस उनके होते हैं वो पूछते हैं। और जब दिल से बातें होती है ना तो इमोशनली आप बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हो अपने लोगों के साथ। जूम से आप लोगों को सिस्टम सिखा सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो, बट वो पर्सनल टच के लिए आपको कम से कम 2-3 महीने में 1 से 2 बार अपने लोगों को, कुछ ऐसे भले उसमें 5 ही लोग हो, 10 ही लोग हो, जरूरी नहीं है कि वो मीटिंग बड़ी हो, आपके नए 5 लोग हो, सिर्फ 10 लोग हो, अगर वो दूर है तो जूम पे कर सकते हैं आप। कोशिश करें पर्सनली करें, बट समझो कभी ऐसा है कि वो बहुत दूर है तो आप अपनी नई टीम के साथ ये छोटा सा सेशन जब करते हैं तो आपका एक कनेक्शन जो होता है, इमोशनल कनेक्शन, वो आपका अपनी टीम के साथ बहुत अच्छे से बढ़ता है। और जब आप इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं ना अपने लोगों के साथ, तो आप उन्हें समझ के और वो आपको समझ के एक दूसरे के साथ मिलके इस बिजनेस में और ज्यादा आप आगे बढ़ सकते हैं। ये आप कोशिश कर सकते हैं कि जब भी आप लोगों को मिले उनके साथ फोटो खींचे, उनके साथ कुछ वीडियोस ले, उनको हग करे, और अगर हो सके तो उनके साथ एक छोटी सी रील बना सकते हैं तो बनाएं, उनको टैग करें, या फिर उन्होंने अगर आपको टैग किया है तो उस रील को भी या फोटो को आप देखें, उसे अप्रिशिएट करें। ये सब चीजों से भी आपका कनेक्शन आपकी टीम के साथ बहुत बढ़ता है। मे भी किसी को लगता होगा कि ये सब लीडरशिप ड्रामा है, बट एक्चुअली ये लीडरशिप ड्रामा नहीं है, ये एक इमोशनल कनेक्शन और लोगों को अपने साथ जोड़ के रखने का ये ह्यूमन बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, क्योंकि जहाँ इमोशंस होते हैं ना वहीं लोगों को रहना पसंद आता है। सो ये भी आप अपने बिजनेस में ट्राई कर सकते हैं, जिससे आप अपने लोगों को अपने साथ अपने बिजनेस में लंबे समय तक और लीडरशिप पोजीशन तक ले जाओ, वैसे आप अपने साथ उन्हें टिका के रख सको। सो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कोई एक प्लान नहीं है, कोई एक सिस्टम नहीं है, ये एक ऐसा कनेक्शन है, एक इस तरह का बिजनेस है जहाँ पे आप इमोशंस से लोगों के साथ कनेक्ट होके आगे बढ़ते हो। आपको अगर लगता है कि मेरी टीम काम नहीं कर रही है, लोग डेड हो रहे हैं, नए लोग आते हैं पर टिकते नहीं है, अपने आप को जरूर ये सवाल पूछिएगा कि क्या मैं अपनी टीम के लिए हर एक वो काम जो उन्हें अलाइव रखने के लिए मदद करे वो मैं करती हूँ? क्या मैं खुद अलाइव हूँ अपनी टीम के लिए, या फिर मैं सिर्फ सिस्टम चला रही हूँ, या फिर मैं सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ? क्या उनके इमोशंस को या क्या उनको क्या करना है, उनके सपने क्या है, क्या मैं ये जानती हूँ? अपने आप को जरूर ये पूछिएगा। और अगर आपको लगता है मेरी बात सही है, कहीं ना कहीं ये वीडियो, क्योंकि ये आपको कहीं यूट्यूब में नहीं मिलेगा, आपको इस तरह का वीडियो का कोई रील नहीं मिलेगा, ये कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस है जो मैंने खुद ने जिया है, वो चीजें आज मैंने आपको बताई है। और अगर आपको लगता है कि ये बातें कहीं ना कहीं आपको टच की है और आप भी इसे इम्प्लीमेंट करोगे, तो नीचे कमेंट में लिखिए, आई वॉन्ट माई टीम टू बी अलाइव। क्या लिखना है आपको? आई वॉन्ट माई टीम अलाइव, ये आपको नीचे कमेंट में लिखना है। और हर एक अपने टीम मेंबर्स को, हर एक ऐसे नेटवर्कर को जिसको इसकी जरूरत है, उन तक इसे जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि जितना आप किसी को मदद रूप बनोगे उतना ही आपको उससे भी ज्यादा रिटर्न मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट।